शिवोहम। शिवम गुरुदेव, शिवम चरण स्पर्श। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। भगवती प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दादा। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी चरण में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी हुकुम। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? ध्यान नहीं रहा क्या? आवाज आ रही है? आ रही है गुरुदेव। क्या सुनाया था कल? प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव, संसार को जब तक दुख रूप नहीं समझ गए तब तक शांति नहीं मिलेगी। संसार को जब तक दुख रूप नहीं समझेंगे, शांति तो वैसे संसार का अत्यंत भाव निश्चय होने पर ही होगी, वरना ये थोड़ी देर की शांति सचमुच में सच्चे जिज्ञासु को इष्ट नहीं होती है। हाँ, ये सूत्र थोड़ा समस्त साधकों को अच्छी तरह से हृदय में बैठा लेना चाहिए। जो अल्प के चक्कर में पड़े होते हैं ना, वो तो सचमुच में जिज्ञासु होते ही नहीं। थोड़ी देर के लिए मजा मिले और फिर बाद में दुख ही दुख मिले तो ये समझदारी थोड़े होती है। जिज्ञासु तो देश काल वस्तु से जो अपरिचिन्न हो ऐसे सुख की ही कामना करते हैं, अर्थात सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। थोड़ी देर के लिए सुख चाहने वाला तो संसारी हो सकता है, साधक हो सकता है, सचमुच में सच्चा जिज्ञासु तो होता ही नहीं। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना? तो देखो होता क्या है, ये जायमान, दृश्यमान, पुंजमान जो भी अपने को कल्पना करने में आते हैं, ये सारे के सारे उत्पत्ति विनाशशील होने से अनित्य हैं। समझ में आया क्या? जी महाराज। हाँ, जायमान, दृश्यमान, भुंज्यमान। भुंज्यमान का मतलब जो भी भोगने में आते हैं, सारे के सारे भोग। जायमान या ये भोगों के जितने भी साधन, स्त्री पुत्र आदि, कल बताया था ना जाया किसे कहते हैं। और दृश्यमान का मतलब सारे के सारे जो भी जायमान, दृश्यमान, भुंज्यमान, ये सारे के सारे मिथ्या होते हैं, सारे के सारे दुख रूप होते हैं। सचमुच में इनमें सुख नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। और सारा का सारा संसार जो है इस जायमान, दृश्यमान, भुंज्यमान के चक्कर में ही पड़ा हुआ होता है। इनके चक्कर में पड़े हुए जीव ही जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते रहते हैं। तो वैसे अपना विषय तो चल रहा था कि ये संसार दुख रूप कैसे हैं, अर्थात इस संसार को दुख रूप समझ करके ही हम इस संसार से छूटने की चाहत कर सकते हैं। कल जो अपना विषय चला था ना,
चार के बारे में जी विषय गुरुदेव। चला था, जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, जरा के बारे में और जाया के बारे में। जन्म, जरा, जाया और मृत्यु। तो वैसे देखा जाए तो ये चार दुख रूप है, परंतु दुख रूप क्यों है, प्रश्न तो ये था। हालांकि संसार दुख रूप है, वो का वही ये हो गया। समझ में आ रहा ना? अपने को सूत्र जो बताना था कि ये दुख रूप कैसे है, दुख रूप क्यों है, हालांकि ये बिल्कुल सच्ची बात है, परंतु फिर भी इनको सिद्ध करके बताना कि इस कारण से ये दुख रूप है। हाँ, वैसे कल के सूत्र का शायद किसी क्या समस्त साधकों ने चिंतन मनन किया होगा। जन्म के बारे में, बुढ़ापे के बारे में, पति पत्नी के बारे में और मृत्यु के बारे में क्या मंथन किया ही नहीं? किसने मंथन किया? थोड़ा या तो हाथ खड़ा करेंगे या कुछ संकेत करेंगे तो पता चल जाएगा। अरे क्या बात है, वाह भाई, दो साधक तो तैयार हुए भाई, इसका मतलब बाकी के साधकों ने कुछ भी नहीं, ऐसे सुन करके निकाल दिया। क्या बात हुई भाई? नहीं तो कोई करियो स्वामी जी हो। हाँ, पूछो। इसका मतलब बाकी के साधकों को ये चारों ही आनंद रूप लगते हैं ना? कल कहा तो था ना इसके बारे में थोड़ा बहुत चिंतन मनन करना। रोज ही क्यों मुंह में करेंगे। अच्छा, ये बात है ना। वैसे देखा जाए तो हमारी इस जगह पर अलम बुद्धि होने के कारण ही हम ब्रह्म विचार करने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हो सकते हैं। जब तक सचमुच में इनको आनंद रूप समझेंगे, सुख रूप समझेंगे, अथवा इनको जब तक दुख रूप नहीं समझेंगे, तब तक सचमुच में काम चलने वाला है ही नहीं। और सबसे ज्यादा हम इसी जगह पर तो अटके हुए होते हैं। सचमुच में विचार करके देखो, यदि जन्म, बार बार जन्म और मरण में किसी को सचमुच में दुखों का अप्रोक्ष रूप से अनुभव हो जाए तो फिर जन्मना मरना चाहेगा क्या? नहीं। किसी को बुढ़ापे के दुख का अनुभव हो जाए, बुढ़ापे में इतना खतरनाक दुख होता है, तो कोई बूढ़ा होना चाहेगा क्या? और संसार के भोग पदार्थों में इतना कष्ट होता है, जिस कष्ट का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। यहाँ थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, बाकी के समय में दुख के सिवाय कुछ मिलता ही नहीं। यदि यह ठीक प्रकार से समझ में आ जाए तो कोई विवेकी पुरुष जो है इस जगह पागल होगा क्या? नहीं होगा गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए इन चारों के ऊपर चिंतन मनन तो अवश्य करना होता है। इसके बारे में जो अच्छी तरह से चिंतन मनन करेंगे, सचमुच में उनके हृदय में ही विवेक वृत्ति जागृत होगी, वही विरक्त हो पाएंगे, वही सचमुच में सच्चे जिज्ञासु हो पाएंगे। वरना हम जायमान, दृश्यमान, भुंज्यमान में किसी को भी सुख रूप समझ रहे हैं, सत्य समझ रहे हैं, प्रिय समझ रहे हैं, रमणीय समझ रहे हैं, तो सचमुच में अपना सत्यानाश हो गया। सचमुच में हम किसी काम के रहे ही नहीं, ये अपना जीवन समझो व्यर्थ ही चला गया। जीव मात्र जो इन तीन के चक्कर में पड़ा हुआ है या नहीं है, जायमान, दृश्यमान, भुंज्यमान, बिल्कुल सब असत जड़ दुख को ये सतचित आनंद रूप समझ करके बावड़ा हो रहा है, पागल हो रहा है। उसी ओर
प्रवृत्त होता रहता है। बिल्कुल क्लियर है ना? जी महाराज जी। गुरुदेव, भुंज्यमान का तात्पर्य थोड़ा समझाएं। जो भोगने में आता है, जितने भी भोग पदार्थ सब पुंज्यमान कहलाते हैं। जी गुरुदेव। चाहे वो शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, सारे के सारे पुंज्यमान ही होते हैं। अर्थात जीव मात्र इन तीनों के चक्कर में ही पड़ा रहता है। जब तक इन तीनों से जायमान, दृश्यमान, पुंज्यमान से वैराग्य नहीं होता है, तो इनकी असलियत को नहीं समझ लेते हैं, तब तक सचमुच में तत्व जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। वास्तव में होता है क्या है कि ज्यादातर जायमान, दृश्यमान, पुंज्यमान इन तीनों को पुष्ट करने के लिए ही लोग साधन भजन करते हैं, भगवान की ओर प्रवृत्त होते हैं। कुछ अध्ययन वगैरह करते हैं तो भी इसके लिए, ताकि भगवान हमारे ऊपर कृपा करके हमारे इन भोगों को तो नष्ट नहीं करेंगे, बल्कि बनाए रखेंगे और हमको ज्यादा इन भोगों की प्राप्ति करवाएंगे। तो ज्यादातर सकाम भावना से तो संसार में साधन भजन हुआ करता है। निष्काम भावना से जो साधन भजन करते हैं वे तो निश्चित रूप से विरक्त होते ही होते हैं, अथवा समझो उनकी उनमें आसक्ति निश्चित रूप से निवृत्त हो जाती है। वो उनकी असलियत को निश्चित रूप से समझ ही जाते हैं, अथवा समझो उनका प्रयोजन पूरा होने पर वो उससे ऊपर की ओर उठने लगते हैं, वहां पर अटके रहते ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज। तो वास्तव में यदि अपने को सचमुच में वेदांत वेदी तत्व का साक्षात्कार करना है, सदा सदा के लिए जीवन को धन्य बनाना है, अब फिर किसी माँ के गर्भ में उल्टा नहीं लटकना है, तो जन्म, जरा, जाया व मृत्यु, इन चार से अच्छी तरह से हमें अवगत का होना होगा। इन चार के सुख दुखों का अच्छी तरह से विवेचन करके फिर अपने को निर्णय लेना होगा कि हमें इसकी ओर प्रवृत्त होना है अथवा नहीं होना है। वैसे देखा जाए तो हम जानते सब कुछ, परंतु फिर भी प्रवृत्ति इसी ओर ही होती है। ऐसा क्यों होता है? ये सारा का सारा वासना के वेग से होता है। किसके वेग से होता है? वासना के वेग से। हाँ बिल्कुल। तो जिनकी जितनी वासना प्रबल होती है वह उतना ही इस ओर प्रवृत्त होता है। जो केवल मात्र जीने के लिए खाता है ना, वो तो साधक हो सकता है, परंतु जो खाने के लिए जीता है वह संसारी ही होगा ना। तो जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, तब तक जीवन चलाने के लिए इन विषयों का सेवन पुण्य रूप हो सकता है, परंतु तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात तो इनसे भी ऊपर उठना होता है। क्या करना होता है? अर्थात हाँ, विहित से भी विरक्त होना होता है। यहाँ पर विहित से विरक्त होना ये बड़ा खतरनाक काम है। निषिद्ध से विरक्त होने में ज्यादा कठिनाई नहीं आती है, परंतु विहित से विरक्त होना ये तो समझो एडी से चोटी तक का पसीना एक करना होता है। यहाँ पर कहने का मतलब हर किसी के वश की बात नहीं होती है कि वह विहित से विरक्त हो जाए, क्योंकि उनको तो प्रमाण पत्र मिला हुआ होता ना। जी स्वामी जी। अच्छा, यहाँ पर ये चार जो बताया गया ना, जायमान,
जन्म मृत्यु जरा और जाया, चार ही बताए ना विशेष रूप से। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागरही जागरही, चार का ही वर्णन किया गया था जी। किसको ध्यान मेरा बोल के बताओ इस सूत्र को। जिसको भी याद हो। किसी को याद नहीं है क्या? क्या महाराज जी? अभी जो सूत्र बोला गया ना जी। ये सूत्र किसको याद, बोल करके बताओ देखें। शिवोहम स्वामी। हाँ शिवोहम। और जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागरही जागरही। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक साधक तो कंप्लीट हो गए। चलो और किसको याद है? जन्म दुखम जरा दुखम जया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम तस्मात् जागरही जागरही। शाबाश, चीकू को भी याद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। और किसको याद है? प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम, क्या बात है। देखो शेर निकल रहे धीरे धीरे। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागरही जागरही। क्या बात, देखो छोटे छोटे बच्चे इनको याद, बड़ों को याद नहीं, तो इसका मतलब बड़ी गड़बड़ हो रही भाई। और किसको ध्यान में है? बस ये जो बच्चे बोले इनको याद, तो इसका मतलब इनके पिताजी को माताजी को तो पक्का याद ही है, फिर कहने की आवश्यकता ही नहीं फिर। हाँ बोलो, सजानंद जी महाराज भी बोलना चाह रहे, बोलो। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागरही जागरही। बहुत बहुत अच्छी बात है। एक स्वामी जी ऐसा कौन है निमंत्र, वो क्या हुआ? एक इसी प्रकार का ये दूसरा और है नहीं? हाँ एक और है, जन्म दुखम जरा दुखम दुखम मृत्यु पुनः पुनः संसार मंडलम दुखम पच्यन्ते यत्र जंतवः। फिर भी चलो अभी इसमें इसकी चर्चा चल रही, वहां पर तो सारा संसार मंडल ही दुख स्वरूप है। जी गुरुदेव, बिल्कुल। ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो सुख रूप हो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और भी किसी को ध्यान में है क्या? अरे 3-4 बार में तो किसी को याद ही हो जाता, तुरंत ही बोल देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रणाम गुरुजी। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागरही जागरही। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे। मोनानंद जी महाराज को भी याद है, बहुत अच्छा। मोतीलाल जी आपको याद नहीं हुआ, क्या बात हुई? आपको तो बहुत जल्दी याद हो जाता ना। गुरुजी मैं तो पहली बार ही सुनी जी हो। पहली बार ही सुना, तो भी 4-5 बार तो हो गया ना भी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर अंत में बताया गया है तस्मात् जागरही जागरही, इसलिए जागते रहो, क्योंकि जो जग जाते हैं ना वो इनकी असलियत को जान जाते हैं। सपने के अंतर्गत ही तो हम पागल हुए होते हैं, और जो जग जाते हैं तो फिर स्वप्न के पदार्थों में उनकी आस्था थोड़ी रहती है। ये जन्म मृत्यु सारा का सारा सपने के अंतर्गत ही तो हो रहा, तो समझो ये एक प्रकार का सपना ही है। तो यहाँ पर बताया गया कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख होता है बार बार जन्मना, बार बार मरना, और तीसरा बताया बूढ़ा होना, और चौथा बताया जाया। वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा सूक्ष्म विवेचन करके देखेंगे ना, तो बार बार जन्मना, बार बार मरना और बार बार बूढ़ा होना, इन तीन का एक कोई मूल सूत्र है। अर्थात ये तीन क्यों होते हैं? जिसके मूल में एक चौथी वस्तु है। वो क्या है?
वो जन्म है स्वामी जी। नहीं, जन्म के भी मूल में, बुढ़ापे के भी मूल में, मरने के भी मूल में। अविद्या के कारण। नहीं नहीं नहीं, और कौन बताएंगे? यहाँ पर जो विषय चल रहा है उसके अनुकूल बोलना, वरना ये तो बिल्कुल खरी बात ही यही है कि विद्या के कारण ही सारा का सारा होता है, इसके सिवाय तो और कोई कारण हो सकता ही नहीं। परंतु प्रसंग के अनुसार अपने को कुछ बोलना है। स्वामी जी जया। अरे वाह, क्या बात! देखो करण ने कमाल करके दिखाया। इसका मतलब आप लोग कहाँ रहते हो, गजब करते हो। जब 4 सूत्रों पर चर्चा चल रही जिसमें 3 सूत्रों का नाम ले लिया, तो ये तो अच्छी तरह से समझ आना चाहिए ना। केवल और केवल मात्र ये जायमान, दृश्यमान, पुंज्यमान जो पदार्थ है, इनमें आसक्ति, अमता, ममता। विचार करके देखो, यदि किसी का जन्म ही नहीं होगा तो बूढ़ा होगा क्या? वो मरेगा क्या? नहीं स्वामी जी। अरे तो इसके मूल में यही तो है, आसक्ति। और सबसे ज्यादा आसक्ति जया में ही तो होती है। जया का क्या अर्थ बताया था? पति, स्त्री। अरे वाह, आज तो कोई कोई 2 बार बोल गए। कौन कौन बोले? किसी ने पति बताया, किसी ने पत्नी बताया ना। स्वामी जी स्त्री। हाँ बिल्कुल ठीक बात बेटे। अर्थात यहाँ पर मूल रूप से हाँ, जो गुरुदेव। शक्ति होती है ना, ये संसार जो बढ़ता है, संसार बढ़ने के मूल में यही एक होते हैं। अर्थात विपरीत लिंग में जो आसक्ति होती है, अमता ममता होती है, वैसे यही बार बार जन्म और मृत्यु में मूल रूप से हेतु हुआ करता है। यदि इस जगह पर किसी को विरक्ति हो जाए, सचमुच में यहाँ से ऊपर उठ जाए, तो कहने का मतलब फिर अरे उनका फिर बार बार जन्म मरण होगा ही कैसे? जन्म मरण के मूल में यही तो विद्या है। इससे बड़ी कोई विद्या हो सकती है क्या? विचार करके देखो, यहाँ से यदि किसी को विरक्ति हो जाए तो ब्रह्म विचार सुख पूर्वक कर सकता है या नहीं? अणुमात्र भी उसका चित्त इधर उधर होगा क्या? नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, क्योंकि सबसे अधिक आसक्ति जो है इसी में होती है। इसीलिए यहाँ पर साधन सहित कर्मों का जो त्याग किया कहा गया ना, साधन सहित कर्म सब त्यागे, लकी विशेषम विषयंते भागे, दृग नारी लकी वे जिये गलाना, ये लक्षण उपराम बखाना। अर्थात किसी स्त्री से नेत्र मिलते ही उसे ऐसा समझे जैसे मैंने लेटरिन की थैली देखी हो। और कोई स्त्री है तो पुरुष के दर्शन होते ही उनके नेत्रों से नेत्र मिलते ऐसा समझे जैसे मैंने उल्टी का थैला देखा हो, मलमूत्र का थैला देखा हो। तो बोलो वैराग्य हो जाता है या नहीं होता? जी स्वामी जी। तो सबसे ज्यादा जो आसक्ति, अमता, ममता होती है इसी में होती है। बाकी जितनी भी आसक्तियां होती है ना, इनके पीछे होती है। यदि इनमें आसक्ति नहीं है तो उनके लिए न तो किसी बंगले की जरूरत पड़ती है, न गाड़ी घोड़े की जरूरत पड़ती है, न और दूसरी तीसरी किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। फिर वो फटे कपड़ों में भी रह सकते हैं। परंतु इनमें आसक्ति हो तो कैसा कैसा सेंट लगाना पड़ेगा, कैसी साबुन लगानी पड़ेगी, कैसे बाल बनाने होंगे, कैसे क्या करना होगा, ये सारा का सारा इसके मूल में क्या है? अरे भाई, कुल मिलाकर के संसार में ज्यादा जितना भी जो कुछ भी होता है, एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए तो सारे के सारे पाखंड किए जाते हैं। सजने संवरने की आवश्यकता क्यों होती है? आकर्षण के लिए। मूल में तो आकर्षण ही है ना। विपरीत लिंग में आसक्ति होने से। हाँ, ये 100% सत्य बात यही होती है। जिनकी जितनी आसक्ति होती है वह उतना ही शरीर को महत्व देगा, वह उतना ही शरीर को सजाएगा, उतना ही शरीर का ख्याल रखेगा।
यदि सचमुच में उनकी आसक्ति ही नहीं है, इसीलिए तो कहा गया। क्या सूत्र था? ओ देह रूप बिगार, देखन कोई रीजे है, नहीं लागे लगार। इसी पहले कुछ सूत्र था। तो कुल मिलाकर के यदि किसी को शरीर से वैराग्य हो जाए, शरीर भी विपरीत शरीर से, तो सचमुच में वह ब्रह्म विचार करने में पूर्ण रूप से कुशल हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर और भी बहुत सारे तर्क वितर्क उठ सकते हैं, परंतु जब हम इस कक्षा का स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो इस जगह पर सबसे बड़ा बंधन यही होता है। हालांकि बहुत सारों को ऐसा योग प्राप्त नहीं है, फिर भी वो ब्रह्म विचार क्यों नहीं कर पा रहे, ऐसे तर्क आदि उठ सकते हैं, परंतु अभी हम जिस कक्षा का स्वाध्याय कर रहे हैं उस जगह पर यही सबसे ज्यादा सटीक लग रहा है। आगे चलेंगे तो यही फिर माया के रूप में अर्थात मान बढ़ाई के रूप में भी, क्योंकि ये भी तो इसी स्त्रीलिंग में ही आती है ना, उनमें आसक्ति भी तो इनमें आसक्ति के समान ही हुई है ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। हाँ इसलिए फिर कह देंगे कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने है, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। और सूत्र अभी जो बोला गया था उसका पहला अंतरा था, फिर ध्यान से निकल गया। तो यहाँ पर साधकों को कहने का मतलब इस जगह पर ही यदि कुछ अंशों में भी वैराग्य हो जाए तो उतने अंशों में उनको शांति मिल जाएगी। जितने अंशों में आसक्ति होगी उतने अंशों में दुख मिलेगा, जितने अंशों में विरक्ति होगी उतने अंशों में सुख मिल जाएगा। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो बिल्कुल भी चलो निषेध नहीं कर रहे हैं, परंतु दृढ़ जो आसक्ति होती है ना, जैसे सती होने की सता होने वाली जो आसक्ति होती है ना, ये तो बड़ी खतरनाक होती है ना। ऐसे लोग कभी ब्रह्म विचार कर पाते हैं क्या? तो सपने में कौन कर? हाँ वो तो कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुल मिलाकर के इनको सुख का पूर्ण रूप से साधन न समझे। शास्त्रोक्त रीति से जीवन जीने वाले हालांकि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, अंतःकरण की शुद्धि उनकी हो ही जाती है, फिर भी ब्रह्म विचार करना हो तो साधन सहित कर्मों का त्याग करना ही होता है। यदि साधन सहित कर्मों का कोई त्याग नहीं कर सकते हैं तो वो सचमुच में जिस प्रकार से ब्रह्म विचार करना होता है उस प्रकार से वो कर नहीं पाते हैं। जी। तो हालांकि ये बड़ी मुश्किल की चोट होती है, परंतु तो ऐसा निश्चय कर लेते कि हमें तो जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होना ही है। विचार करके देखो, हम तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं और किसी जीव को जन्म मरण के चक्कर में डालने के फिराक में रहते हैं। तो बताओ सचमुच में हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं क्या? नहीं स्वामी जी। हाँ यही बात होती है। यहाँ पर संतान जो होती वो अपना ही तो जन्म होता है, बिल्कुल वो अपना ही तो रूप होता है। पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, ये श्रुति माता का भी कथन होता है। तो ये जन्म मृत्यु क्या, यही तो पुत्र के रूप में जन्म होना, ये जन्म हो गया ना। जी गुरुदेव बिल्कुल हो गया। तो ये श्रृंखला तो अनादिकाल से चलती आ रही है और चलती ही रहती है। बिल्कुल। तो भाई यहाँ पर तो सचमुच में सत्य कहे तो ठीक है, गृहस्थ आश्रम जब तक पूरा ना हो तब तक शास्त्रोक्त रीति से अपना जीवन निर्वाह करते हुए
अंतःकरण की शुद्धि की चेष्टा करते रहे और इन विषयों से ऊपर उठने की चेष्टा करते रहे, क्योंकि जब तक अच्छी तरह से हम दुख रूप समझ जाएंगे तो सचमुच में बात कुछ और हो जाएगी। तो कम से कम वानप्रस्थ आश्रम शुरू होने के पश्चात तो हमें इस ओर से विरक्त हो ही जाना चाहिए, होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए स्वामी। हाँ, इसलिए कहने का मतलब वानप्रस्थ आश्रम शुरू होने के पश्चात फिर देह में ज्यादा अहमता ममता आसक्ति, देह को सजाना वगैरह ये फिर ज्यादा न हो करके शास्त्रोक्त रीति से ही हो। इसीलिए तो कल घड़ियों के भी दृष्टांत दिए थे, क्योंकि ये सब चटक मटक होता है। क्या होता है? हाँ, वो भी दोहा जो सुनाया वो यही है दोहा, चटक मटक सब छोड़ दे, देह रूप बिगार, देखन कोई रीजे है नहीं लागे लगवार। तो कहने का मतलब एक तरह से अप्सरा बन करके निकल रही होती तो उसको तो सभी देखते हैं ना, और एक भिखारी की तरह कोई फटे कपड़े हुए हो तो कोई देखना चाहेगा क्या? कोई नहीं देखेगा। तो ये चटक मटक सब काम का ही कार्य होता है, जिसमें जितनी अधिक कामना होती है, आसक्ति होती है, अमता ममता होती है, जो जितने संसारिया जितने अंशों में अधिक भोगी होते हैं वही सबसे अधिक चटक मटक करते हैं। जी सर। हाँ, इसलिए हालांकि ये भी नहीं कह रहे कि अपने को फटे चितड़े पहनने चाहिए, ऐसा है वैसा, ऐसा भी संकेत नहीं है, परंतु स्वभाव से ही कहने का मतलब उनकी इस ओर अधिक प्रवृत्ति नहीं होती है। जी सर। हाँ, जितना आवश्यक होता है ना उतना तो कर लेते हैं, परंतु वो पहले बताया करते थे 10-10 हजार रुपए के शैम्पू, अरे 10 रुपए की साबुन से काम चल जाए तो 10 हजार के शैम्पू की क्या आवश्यकता? स्वामी जी ये दृष्टांत है, कोई असलियत में ऐसा करता है? नहीं, असलियत में करते थे, परंतु जब उनको कहा तो 10 हजार के शैम्पू को बाहर ही फेंक दिया, ये पक्का था जी। काम ही नहीं लिया फिर जीवन में उसको। वाह भाई वाह। अवश्य वो साधक इस कक्षा में जुड़े हुए अभी नाम नहीं लेंगे, अच्छी बात नहीं होती। क्या बात है। हाँ, सूरवीर भी तो होते हैं भाई। शिवम स्वामी जी। हाँ, शिव। अरे आप 10,000 की खेरिया, अनिल अंबानी की पत्नी 3.5 लाख रुपए की एक चाय पियो है। क्या बात, लियो बोलो। अनिल अंबानी उनके सामने तो हमारी कोई औकात ही नहीं फिर तो। ये 10 हजार टेम्पो लगाने वाले और हर महीने में 20 हजार की घड़ी बांधने वाले भी फेल हो गए। बड़ी गजब बात है भाई, संसार पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच गया। स्वामी जी ये वासना वासित जो प्रज्ञा है, दो साधक जो है आपस में, एक का तो ये शुद्ध हो गया अंतःकरण, एक का शुद्ध नहीं हुआ। तो चाहते तो सभी है इससे छूटना, पर तो छूटते नहीं, छूटते कोई कोई है। हाँ, नहीं कह रहे ऐसी बात तो नहीं है, कुल मिलाकर के इनको दुख रूप तो समझ ही लेना चाहिए। यदि दुख रूप नहीं समझेंगे ना तो फिर अभी जो बताया ना वासना वासित प्रज्ञा के अनुसार जन्म होता ही रहता, इसको थोड़ा अच्छी तरह से नोट कर लेना चाहिए। ये बार बार जो जन्म मरण होता रहता ना, इसके मूल में यही होती है वासना वासित प्रज्ञा। जिनकी जैसी वासना होती है, अंतिम समय में जिनकी जैसी चित्तवृत्ति होती है, हाँ, ये जिनको तत्व ज्ञान नहीं होता उनके लिए नियम होता, ध्यान रखना। जिनको तत्व ज्ञान हो जाता वो तो सारे नियम मर्यादाओं को तूले लगा देते हैं। उनका तो जन्म मरण के अब आगे क्या हो पहले भी नहीं हुआ था। परंतु जिनको तत्व साक्षात्कार नहीं होता, ऐसा समझो जो भगवत भक्त होते हैं उनको भी अंतिम समय में चिंतन करने का विधान होता ही नहीं, और जो तत्ववेता ब्रह्मवेता जीवन मुक्त महात्मा होते हैं उनके लिए भी अंतिम समय में चिंतन का कोई सत्व महत्व नहीं होता है। भगवान के जो भक्त होते हैं ना,
वो चाहे दिन में मरे, रात में मरे, उत्तरायण में मरे, दक्षिणायन में मरे, शुद्ध देश में मरे, अशुद्ध देश में मरे, कहीं पर भी कैसे भी क्यों भी न मरे, फिर भी वो भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। ऐसे ही तत्ववेता महात्मा अंत में कैसी भी स्थिति क्यों न हो, चाहे हम चिल्लाते हुए हाय हाय करते हुए मरे, फिर भी वो विदेह मुक्त ही होते हैं। इसलिए जिनको तत्व साक्षात्कार नहीं होता ना, उन्हीं के लिए बताया जाता है कि वासनावासित प्रज्ञा के अनुसार ये जन्म मरण होता ही रहता है। महाराज जी, आसक्ति और वासना में कितना सा फर्क है? वासना से ही आसक्ति होती है। ये दृढ़ आसक्ति को ही वासना कहते हैं। और संसार वृक्ष के जो 4 बीज बताए ना, संवेदना, भावना, वासना और कलना, विषयों के नष्ट हो जाने पर भी बारंबार विषयों का जो चिंतन होता है उसे ही वासना कहते हैं। और ये वासना फिर आसक्ति का रूप धारण कर लेती, फिर ये निवृत्त होती ही नहीं। आसक्ति नाम दृढ़ प्रीति का होता है, दृढ़ राग का होता है। इतनी दृढ़ता होती कि हम इसके बिना रह सकते ही नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, परंतु हमको तो ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। ऐसी दृढ़ प्रीति ही तो आसक्ति होती है। जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक ये सारे के सारे वासना आसक्ति जो है अविद्या रूप होते हुए भी नाना प्रकार के रूप धारण कर करके आते और जीवों को तितर बितर करते रहते हैं। कभी किधर कर देते हैं, कभी किधर कर देते हैं। कुल मिलाकर के उनको इस जायमान, दृश्यमान, भुंज्यमान पदार्थों की ओर ही प्रवृत्त करते रहते हैं और इनमें अटक करके ये अपने को पूर्ण रूप से कृतार्थ समझते हैं। इनको प्राप्त करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, इनको प्राप्त करना ही अपने जीवन का सौभाग्य समझते हैं। यही तो होता सर्वत्र। विषयों का जो जितना चिंतन करेगा ना, उनकी उतनी ही उसमें आसक्ति होगी और फिर आसक्ति से आगे की आगे वो सारी कक्षाएं फिर शुरू हो जाती हैं। तो भगवान दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में वर्णन करते हैं ना, ध्याये तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो बीजायते क्रोधात् भवति समोहः समोहात् स्मृति ब्रह्म स्मृति ब्रह्मसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना होती है, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध होता है, क्रोध से मूढ़ भाव हो जाता, मूढ़ भाव होने से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि शक्ति का नाश हो जाता है और जब बुद्धि शक्ति का नाश हो जाता है तो ये अपनी स्थिति से गिर जाता है, अर्थात इसका पतन हो जाता है जी। तो यहाँ पर ये दृढ़ आसक्ति जो होती है यही वासना होती है और ये इतनी खतरनाक होती है कि हम इनके लिए, जिसके लिए पहले वर्णन भी बहुत टाइम तक किया गया था, देह वासना, लोक वासना आदि, कितना खतरनाक कदम क्यों न उठाना पड़े, परंतु ये वासना पूरी किए बिना रहता ही नहीं।
और उन्हीं से ये काम क्रोध लोभ मोह आदि उन्हीं से ही होते हैं, आसक्ति से ही। हाँ, ये उसी से होते हैं। कुल मिलाकर के उससे ये होते हैं और इससे ये होते हैं। इनका परस्पर आपस में एक दूसरे के अन्योन्याश्रय होते हैं। उनको उनकी आवश्यकता होती है, उनको उनकी आवश्यकता होती है। जैसे पति समझता है कि मैं इनके बिना नहीं रह सकता हूँ, पत्नी समझती मैं इनके बिना नहीं रह सकती हूँ, और ऐसे ये जीवन पूरा का पूरा हो जाता है। ये काम क्रोध लोभ आदि सब रजोगुण की वृत्तियां ही तो है। इसी से तो फिर आसक्ति कामना आदि सब उत्पन्न होते हैं जी और आसक्ति आदि होती तो उसी से काम क्रोध आदि अधिक से अधिक प्रज्वलित होते रहते हैं। तो ये सब अविद्या के ही कार्य है। जी तो यहाँ पर थोड़ा सा संकेत इसलिए किया गया कि सबसे ज्यादा, क्योंकि 5 जो ज्ञानेंद्रियां होती है ना, उसमें से आंख भी थोड़ी सी जगह पर है, नाक भी थोड़ी सी जगह पर है, कान भी थोड़ी सी जगह पर, जीभ भी थोड़ी सी जगह पर, परंतु ये त्वचा जो है ना, ये पूरे शरीर पर लिपटी हुई होती है। त्वचा बहुत ज्यादा है ना, जी तो ये त्वचा का जो विषय है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो जब तक यहाँ से वैराग्य नहीं होता ना, तब तक तो उनकी बुद्धि में विवेक जागृत होता ही नहीं। वो ये बुद्धि जब परम सयानी हित अनहित चितवे तब प्राणी। हालांकि विचार करके देखो, जिनको निषिद्ध विषयों से वैराग्य हो जाता है तभी उनकी बुद्धि में बहुत सारा विवेक जागृत होता है या नहीं होता, बहुत सारी समझ जागृत होती या नहीं होती। जी अब विचार करके देखो, यदि विहित से भी वैराग्य हो जाए तो फिर निश्चित रूप से ब्रह्म विचार की योग्यता जागृत होगी या नहीं होगी? होगी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसीलिए तो वेदांत के 3 पैरों में ब्रह्मचर्य को मुख्य पैर बताया गया। जी हाँ, या समझो जितने भी साधन है ना, समस्त साधनों की बराबर छंदों की उपनिषद में ऐसा वर्णन आता है। ये जितने भी साधन है ना, ये ब्रह्मचर्य की पालना जो करता, समझो उन्होंने समझो समस्त साधन कर लिए और कुछ बाकी रहा ही नहीं। जी स्वामी। तो यहाँ पर विहित विषय से जिनको वैराग्य होता है वो वेदांत का मुख्य अधिकारी होता है। जी स्वामी। बल्कि निषिद्ध विषय से वैराग्य होना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आसक्ति बेड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की हो, बंधन तो बराबर करती है ना। जी सर। हाँ, तो किसी को निषिद्ध विषय से वैराग्य हो जाए परंतु विहित विषय के पीछे 24 घंटे पागल होके पड़े रहते तो उनको ज्यादा इतराना नहीं चाहिए कि हमारे जैसे संसार में कौन है। अरे जब इतना कर दिया तो थोड़ा और ऊपर उठना चाहिए ना। जी परंतु वो ऐसे पागल होकर के रहते जैसे समझो हम तो बहुत बड़े महात्मा हो गए। इसलिए विहित से जिनको वैराग्य होता है सचमुच में जीवन उनका ही पूर्ण रूप से सार्थक होता है। जिनको निषिद्ध से वैराग्य होता है उनको भले ही स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है परंतु जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त वो भी नहीं हो पाते हैं। सचमुच में यदि मुक्त होना है तो इसके लिए तो सम्यक प्रकार से विहित विषय से ही विरक्त होना होगा और विहित विषय से विरक्त होना ही विवेक होता है, यही वैराग्य होता है, यही फट संपत्ति के अंतर्गत आता है। जी स्वामी। समझो चतुष्टय साधन संपन्न कौन हुआ? तो विहित से सम्यक प्रकार से विरक्त हो जाता है, विहित से ऊपर उठ जाता है। जी तो यहाँ पर जन्म और मृत्यु के मूल में यह आसक्ति ही होती है। 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय है इसी में जीवात्मा रमण करता है, इनमें आसक्ति ही बंधन का मुख्य कारण होती है। वैसे देखा जाए तो प्रश्नोत्तर मणि रत्नमाला में जगह जगह पर चाहे सांकल बंदा बताया हो, चाहे सबसे
बड़ी बेड़ी बताई हो या सबसे बड़ा दुख बताया हो, बार बार जन्म मृत्यु का कारण बताया, तो इस जया को ही तो बताया गया। जी स्वामी जी, मुख्य यही बताया। हाँ, तो प्रत्येक साधक को अपने अपने हिसाब से इसका निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि जया का अर्थ यह होता है। यहाँ पर होता क्या है कि अलम बुद्धि हो जाती है। क्या होती है? क्योंकि संसार में जितने भी सुख बताए जाते हैं ना, जिसमें से सबसे बड़ा सुख शायद यही बताया जाता होगा। इसीलिए तो लोग गंगा जी में कूद करके प्राणों का त्याग करते। क्यों करते? स्वर्ग के अप्सराओं के लिए तो करते हैं। तो इसका मतलब यही तो सुख, सबसे बड़ा सुख लग रहा संसार में। प्राणी मात्र इसी को सबसे बड़ा सुख समझता है। इससे बड़ा समझो जैसे कोई सुख हो ही नहीं। अब इसको जब सबसे बड़ा सुख समझ लेते हैं तो फिर ब्रह्म सुख की जिज्ञासा होगी क्या? कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। गलत हो गया तो। कम से कम इसे अल्प के अंतर्गत तो समझ ही लेना कि ये सचमुच में पूर्ण सुख नहीं है। इसे हम सदा सदा के लिए कृतार्थ नहीं हो सकते हैं। बात तो यही है सर। हाँ, तो इतनी सी बात भी यदि कोई समझेंगे ना, तो निश्चित रूप से वह ब्रह्म विचार करने में कभी न कभी सफल हो ही जाएंगे। तो शास्त्रोक्त रीति से कहते हैं ना, शास्त्रोक्त रीति से जीवन जीने वाला भी समझो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होता है जी। परंतु जो ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होता है, उनकी तो बात फिर और ही होती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ही सबसे अधिक चिंतन मनन करना है, क्योंकि इनमें ही सबसे ज्यादा आसक्ति होती है। तो पहले भले ही थोड़ा बहुत और चिंतन मनन कर लेंगे, अपनी पत्नी अथवा पति में जो आसक्ति होती है, ये आसक्ति बहुत अच्छी बात है, परंतु दूसरों से आसक्ति सम्यक प्रकार से हटी या नहीं हटी। यदि नहीं हटी है तो फिर उनको पति पत्नी में ही पूर्ण रूप से आसक्त होना चाहिए। और यदि आसक्ति हट गई तो फिर यहाँ मंथन करना चाहिए कि सचमुच में इससे भी पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ये सुख भी सातिशय सुख होता है, निर्तिशय सुख नहीं है। इसके द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भी अनित्य सुख है। हमको नित्य सुख चाहिए, हमको थोड़ी देर का सुख नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा सुख चाहिए जिसका कभी नाश हो ही नहीं, जो कभी नष्ट हो ही नहीं। तो शास्त्रोक्त रीति से जो आगे बढ़ते हैं वो निश्चित रूप से निहाल हो जाते हैं, और शास्त्रोक्त रीति से न चल करके अपने मनमाने ढंग से कुछ का कुछ करते हैं, तो न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। तो सबसे अधिक चिंतन मनन करना है। अब जन्म तो हो गया, मृत्यु भी जिसका जन्म हुआ उसकी निश्चित है, बुढ़ापा भी आएगा ही आएगा, परंतु जन्म जरा मृत्यु इन तीन के मूल में जाया होती है। इस जाया में जितनी आसक्ति होगी उनका उतना ही पतन होगा। चलो ठीक, फिर यहाँ पर और चिंतन मनन करना। कल देखते हैं कौन कितना चिंतन मनन करता है। चलो ठीक फिर, है ना। शिवोहम। जी स्वामी, शिवोहम प्रणाम। शिवोहम। हाँ, ये चटक मटक से हमको विरक्त होना थोड़ा बहुत, है ना, ध्यान रखना। ज्यादा संसारी नहीं बनना, अपने को तो साधक बन के रहना। जो साधक होते हैं वो ज्यादा बहिर्मुख नहीं होते हैं। बहिर्मुख का मतलब होता है कि मेरे को देखे, ऐसी चेष्टा वो ज्यादा नहीं करते हैं। क्या देखना, सारा का सारा नाशवान है मैं। स्वामी जी के चरणों में कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम हो। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। दिन छुट्टी को आज आप भगवान के प्रणाम। कोट प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके। ओम नारायण हरि ओम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव जी आपके चरणों।
शिवोहम। जय हो। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव। शिवोम शरणस्कार। हाँ शिवोहम। शिवोम शिवोम। हमारा सतगुरु कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि शिवोहम। कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। चलो ठीक फिर शिवोहम।